हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है कि 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल वर्सेज हमास एक बहुत ज़्यादा ही भीषण कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें हमास के द्वारा क्या किया जाता है कि इज़राइल पे बहुत सारा रॉकेट लॉन्च किया जाता है और उसमें इज़राइल के नागरिक भी मारे जाते हैं। लगभग 1200 या 1300 के आसपास आंकड़ा बताता है, ठीक है। मगर बदले में क्या हुआ कि जब इज़राइल के द्वारा आपको हमास को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, तो इसमें सिर्फ आपको क्या होता है कि इज़राइल के द्वारा जो किया गया तो उसमें सिर्फ हमास के जो टेररिस्ट जिसे कहते थे सिर्फ वो नहीं मरे, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऐसे बच्चे मारे गए जिनका मतलब किसी भी प्रकार का कोई कसूर नहीं था और जो किसी भी तरह से इस युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ठीक है। ये कहानी किसी एक बच्चे की नहीं है, ठीक है। ये हर उस फ़िलिस्तीनी बच्चों की कहानी है जो जी तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो डर के साए में जीते हैं। गाज़ा की एक तंग गलियों में मलबे के ढेर पे एक बैठा मासूम सा बच्चा, जब वो अपनी माँ के लाश को देखकर वहाँ पे क्या हो रहा था, चीख रहा था, रो रहा था, बिलख रहा था, ठीक। तो उसके आँखों से ये देखा गया कि आंसू नहीं आ रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था कि वो इस हद तक वो हो चुका था, टूट चुका था कि अब उसमें क्या हो रहा था कि उसके अंदर से आंसू तक भी नहीं आ रहा, ठीक है। वो बार बार यही बोल रहा था अम्मी को, उठ जाओ मदरसे जाना है, आपने कल वादा किया था, ठीक है। लेकिन उसकी अम्मी क्या हो रही कि उसकी अम्मी अब उठ नहीं रही है, ठीक। उनके साथ उसका अब्बू, उसकी छोटी बहन और भी बहुत लोग थे, ठीक है। मिसाइल के द्वारा जो शिकार हुए, तो हर तरफ आपको सिर्फ मलबा और मलबा ही था, ठीक है। जहाँ भी मकान देखते टूटा फूटा था। तो इसमें एक चीज़ ये नोटिस करने वाला है कि रिपोर्ट्स की बात कीजिएगा तो डिफरेंट जो संस्थान है, न्यूज़ चैनल वगैरह है, ठीक है, उसका अपना अपना रिपोर्ट है। यदि वास्तव में आप देखिए तो लगभग 70,000 के पास लोग हैं जो इस युद्ध से क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे भारत पाकिस्तान का वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, पहलगाम को लेके, या फिर इजराइल भर से जब ईरान चल रहा, रसिया भर से यूक्रेन चल रहा, किसी के लिए भी, ठीक है। इंसानियत के नाते यही है कि जो यदि किसी भी घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आप उसको पनिशमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बदले क्या होगा कि अब अंधाधुंध लोगों को मौत के घाट उतार देना ये भी उचित नहीं होगा, ठीक है। और देखिए, जितना भी आपको 57 या 57 56 या 57 मुस्लिम कंट्रीज़ है, ठीक है। यदि नंबर की बात करोगे तो इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद भारत में भी लगभग आपको, पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, इंडोनेशिया के बाद हमको लगता है भारत ही है। भारत में भी लगभग 40 करोड़ के आसपास मुस्लिम रहते हैं और भी बहुत सारे देश हैं, ठीक। तो इस वक्त ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत सरकार का जो स्टैंड शुरू से था कि हम लोग पैलेस्टाइन हो या फिर इजराइल हो, हर जगह एक ही चीज़ का वकालत करते थे कि शांति का स्थापना हो, टू नेशन थ्योरी हो, ठीक है। तो आवश्यकता है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन हेल्प किया जाए लोगों को। अब एटलीस्ट आवास नहीं दे, ठीक है, कम से कम उसके लिए भोजन और पानी का व्यवस्था करवाए। और पैलेस्टाइन में जो भी हो रहा, जो बच्चे देखिए वो मारे गए और जो वो बम के धमाके के साए में जी रहे हैं, ठीक है। तो अब उनसे लोग क्यों आशा करेगा कि वो बाद में भविष्य में अच्छा बनेगा, ठीक है। क्योंकि वो क्या हुआ है कि आपको वार जोन में, युद्ध भूमि में ही क्या होगा, बड़ा होगा, ना उसके पास अच्छा एजुकेशन होगा, ना वस्त्र होगा, ना अच्छा पहनावा होगा, ना माहौल होगा। तो वहाँ का उनका मेंटलिटी भी कैसा, वार जोन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और उसको इजी वे में माइंड वॉश उसका किया जा सकता है और उसको गलत रास्ते पे क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो भी क्या है कि इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जानकार लोग हैं, बड़े बड़े मीडिया, न्यूज़, देश या फिर उद्योगपति हैं या फिर ये जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं, इनका दायित्व बनता है कि उनको क्या करें, उनको दोबारा
सेटलमेंट करवाने की कोशिश करे, ठीक है। तो यही मेरा गुजारिश है कि देखो युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, ठीक। और देखो जब आप वहाँ पे देखिएगा तो यदि आप कैलकुलेशन कीजिए तो जितना क्षति इजराइल में नहीं हुआ उसका 50 गुना कहिए तो क्या हुआ है कि आपको पैलेस्टाइन में हुआ। पैलेस्टाइन में आप देखिएगा, आप डिफरेंट सोर्स को पता कीजिए, किसी एक सोर्स का नहीं देखिएगा, तो लगभग 70 से 80 हज़ार लोग हैं जो उसमें क्या हुए हैं, उससे प्रभावित हुए, और उनका जीवन क्या हुआ, उनका जीवन बिल्कुल नरक बन गया। तो पैलेस्टाइन के साथ स्टैंड कीजिए, ठीक है। इज़राइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मगर इम्पोर्टेंट है इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी किसी के द्वारा कुछ भी इस प्रकार का कार्य किया जाए तो उसको समर्थन दिया जाए, ठीक है। बाकी जियोपॉलिटिक्स में हमेशा यही कहना रहा कि कभी कोई किसी का दोस्त नहीं रहा, कभी कोई किसी का दुश्मन नहीं रहा, ठीक है। पता नहीं कब किसको आवश्यकता पड़ जाए, ठीक। यही चाइना है जिसका भारत के द्वारा क्या किया गया था, सपोर्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में कि वो P5 का मेंबर बने, ठीक है, ताकि वो एशिया का एक मेंबर होगा। और आज देखिए चाइना ही सबसे बड़ा हमारे लिए क्या सरदर्द बना हुआ है। तो हमारा आवश्यकता यही है कि हर किसी के साथ बना के चलें और किसी को ना आगे करें ना पीछे करें, ठीक है। एक न्यूट्रल स्टैंड ले जहाँ पे क्या हो, शांति हो और समृद्धि और विकास हो, ठीक है। तो पैलेस्टाइन में यही आशा किया जा सकता है कि वहाँ पे जीवन जो है सामान्य हो जाए और लोग फिर से क्या हो कि नॉर्मल ज़िंदगी जिए, बच्चे पढ़े लिखे और वहाँ पे भी शांति हो, ठीक है, प्रेम हो, सद्भावना हो। बाकी जितना घटना है आप क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। और देखिए इज़राइल के साथ भी एक समस्या है, पास्ट में उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, मगर इनका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब प्रेजेंट में आप क्या कीजिए, वो क्रोध को किसी और पे उतार दिए किसी और रूप में, तो ये भी क्या होगा, इस चीज़ को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अभी आप लोग देख ही रहे होंगे ईरान वर्सेज इज़राइल चल रहा है, ठीक। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए जिसको जहाँ तक संभव हो वहाँ पे शांति स्थापना हो जाए, यही सबसे बड़ा मानवता के लिए जीत होगा। बाकी मरने वाला चाहे कोई भी हो, ठीक है, मानवता का जब भी कोई व्यक्ति मरता है, क्या होता है, हमेशा मानवता का ही विनाश होता है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।